मैं राकेश शर्मा NYU न्यूज़ चैनल से आज आपके सामने। आज हम एक ऐसे पवित्रतम स्थान पर खड़े हैं जिसका परिचय मैं आपसे कराऊंगा, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये है बड़ा गांव खेकड़ा के पास जैन स्थानक, और इसको यहाँ त्रिलोक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जैनियों की नहीं वरन तमाम जितने भी लोग हैं सबकी श्रद्धा का प्रतीक, सबके प्रेम का प्रतीक है जैन स्थानक। यहाँ हर तरह से मानव सेवा की जाती है, हर तरीके से यहाँ गुणों के खान हमारे देवतुल्य ऋषिगण, महात्मागण, संतगण यहाँ पर विराजते हैं और अपने प्रवचनों से, अपनी शुभ वाणी से, अपनी पवित्र वाणी से न केवल भक्तों को सरोबार करते हैं, उनका ज्ञान वर्धन करते हैं, बल्कि एक समाज में शांति का, अहिंसा का और मैं कहूँ भाईचारे का जो अमर संदेश है वो यहाँ के संत लोग सभी में देते हैं। सभी चारों ओर इसका बड़ा ही महत्व है। मैं दिखाना चाहूँगा हमारे सामने, ये इसका मेन गेट है, इसका मुख्य द्वार है त्रिलोक तीर्थ धाम। मैं आज इसके ठीक सामने खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं जैसा कि कैमरे में मैं देख रहा हूँ कि ये 16 मंजिल पर बना हुआ है और 16वीं मंजिल के ऊपर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित है। मैं आपको दिखा दूँ, इसके ठीक सामने ये एक फुवारा है, ये प्रेम का प्रतीक है। इस प्रेम के प्रतीक के ठीक सामने विभिन्न तीर्थंकर्स की मूर्तियाँ विराजमान हैं। आप देख रहे हैं जो सफ़ेद संगमरमर के बीच में ये मूर्तियां हैं। आपको मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से वो ज़रा दिखाएं, फोकस करें। ये सामने ऊपर तक आप देख रहे हैं, चारों तरफ से ये मूर्तियां अपने देदीप्यमान दिव्य रूप में और बिल्कुल जागृत अवस्था में प्रतीत होती हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो मैनेजर हैं त्रिलोक चंद जी, और त्रिलोक तीर्थ में जो यहाँ का मैनेजर के पद पर हैं उनका भी नाम त्रिलोक चंद जैनी है। मैं चाहूँगा त्रिलोक चंद जी ये बताएं कि इसका प्राचीन महत्व क्या है। देखिए, सन 1922 में इस क्षेत्र पर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति यहाँ पर निकली। वो मूर्ति कैसे निकली, इसके पीछे भी कहानी है। यहाँ पर ये पारस टीला के नाम से जगह विख्यात थी और यहाँ का जो ग्राम के लोग हैं उनको प्रतिदिन स्वप्न आते थे कि इस ज़मीन के अंदर कोई ऐसी भव्य आत्मा, भव्य मूर्ति है जो सबके जगत कल्याण के लिए बाहर आनी चाहिए। तो गांव के लोगों ने विचार विमर्श किया और इस जगह खुदाई करवाई, तो ज़मीन के अंदर से भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति निकली। जब वो मूर्ति निकली तो लोगों ने विचार किया कि यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो सभी के सहयोग से यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। तब से यह क्षेत्र यहाँ के आसपास नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आस्था का केंद्र है, आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर लोगों की मनोकामना होती हैं, लोग अपने मनोभाव को लेकर आते हैं और पार्श्व प्रभु के चरणों में उनकी मनोकामना सफल होती हैं। उसके पश्चात मैं आपको बता दूं, सन 1998 में यहाँ पर आचार्य विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज पधारे और उन्होंने देखा कि यह क्षेत्र बहुत ही देदीप्यमान और एक ऊर्जा से परिपूर्ण क्षेत्र है। तो उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर एक ऐसी रचना होना चाहिए जिसमें मानव सेवा का एक आयाम यहाँ स्थापित हो। तो इसी उद्देश्य से आचार्य श्री ने 98 में यहाँ पर दिव्य त्रिलोक तीर्थ की स्थापना की और उनके आशीर्वाद और पूरे जन जन के सहयोग से आज ये विशाल त्रिलोक तीर्थ धाम आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थापित हुआ है। गुरुदेव के आशीर्वाद से 1998 में यहाँ कार्य शुरू हुआ और 2015 में यह बनकर तैयार हुआ। जब ये तैयार हुआ उस समय हमारे प्रदेश के जो महामहिम राज्यपाल श्री राम नाईक जी पधारे, उनके कर कमलों से और हमारे देश के तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी कर कमलों से इस भव्य त्रिलोक तीर्थ का उद्घाटन हुआ।
लोकचंद जी, यहाँ जैन संप्रदाय के या जैन धर्म को मानने वाले ही लोग आते हैं या अन्य धर्मों के लोग, अन्य जातियों के लोग भी यहाँ आते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पूज्य गुरुदेव का एक मानना था कि मानव में किसी प्रकार का भेदभाव जब ईश्वर ने नहीं किया है तो हम क्यों भेदभाव करते हैं। यहाँ पर मानव मात्र तो छोड़िए, पशु कोई भी हो, जीव मात्र, सबके लिए समान व्यवहार किया जाता है और सबके लिए एक ऐसा माहौल कि सबको जियो और जीने दो। भगवान महावीर स्वामी की ये सिद्धांत था कि जियो और जीने दो। तो यहाँ पर मनुष्य चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, वो यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं देख रहा हूँ ये सामने प्रभु अतिथि भवन मैं देख रहा हूँ सामने। हाँ जी, हाँ। ये दर्शन यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए ये धर्मशाला है या यहाँ पर कुछ और सिर्फ संत लोग ही ठहरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। ये तो आते हैं, साथ ही यहाँ पर सेवा के प्रकल्प के रूप में यहाँ पर आचार्य श्री ने एक वृद्धाश्रम की स्थापना की थी, जिसे सन्मति छाया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं वो यहाँ पर रहकर अपनी धर्म साधना करते हैं और जीवन को कैसे उन्नत बनाना है इस पूर्ण अवस्था में, तो उसके लिए यहाँ पर उनको रखते हैं, उनकी सेवा की जाती है। साथ ही मैंने आपको कहा था कि जीव मात्र की सेवा के लिए यहाँ पर एक गौशाला भी संचालित है, जिसमें जो पशु दयनीय अवस्था में होते हैं, जिन्हें लोग छोड़ देते हैं, तो उन ऐसे पशुओं को यहाँ रखा जाता है और उनकी सेवा होती है। जी, तो अभी वर्तमान में कितने संत यहाँ पर निवास कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर संत 12 महीने आते रहते हैं। पूरे देश से जो दिगंबर संत होते हैं या श्वेतांबर संत हैं या कोई भी संत, वो हमारे संत पैदल भ्रमण करते हैं और यहाँ आते हैं, विश्राम करते हैं, अपनी धर्म साधना करते हैं। अभी यहाँ पर इस समय भी 10-12 संत यहाँ पर विराजमान हैं। जी, तो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था और आपने बताया कि पशुओं के लिए, जो बीमार पशु हैं उनके लिए व्यवस्था, ये सब हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आचार्य श्री ने शिक्षा का केंद्र शुभारंभ किया। यहाँ पर स्कूल स्थापित हुआ और छात्रावास। तो 98 में से यहाँ पर स्कूल प्रारंभ किया गया था। तब से अभी तक निरंतर एक स्कूल चल रहा है और छात्रावास है। बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, जिनके माँ बाप पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। उनकी सारी जो पढ़ाई और उनका रहने का, आवास का, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। जो वृद्ध लोग रहते हैं उनका भी सारी सेवा निःशुल्क होती है। तो मानव मात्र की सेवा के लिए यहाँ पर सारी संसाधन उपलब्ध है। जी, अभी त्रिलोकी जी ने बताया कि यहाँ पर शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पशु सेवा का जो प्रकल्प है वो निर्बाध रूप से चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बड़े संख्या में बच्चे, कुछ नौजवान, हमारी कुछ बहनें, आप आएंगे? अभी मैं आपका मिलाता हूँ। आप कहाँ से आए हैं बच्चे? हम यहीं से आए हैं, रटोल से। रटोल से? जी। अक्सर आते हैं आप यहाँ? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए हैं। जी। क्या बताया गया था आपको यहाँ के बारे में? ये बताइए। आप मंदिर देखने आए हैं जी, या मंदिर। संतों से मिलने आए हैं? मंदिर देखना आए हैं जी। इससे पहले नहीं आए कभी यहाँ? नहीं आए। जी, आप अकेले आए हैं अपने माता पिता और नहीं, परिवार के हमारे साथ? भाई हैं। बहन है और जीजू है जी। कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। तो देखा आपने कि हर वर्ग के बच्चे, नौजवान, सभी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए, संतों का सानिध्य पाने के लिए और यहाँ के सेवा प्रकल्पों को देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं और बहुत ही शांति का यहाँ अनुभव होता है उनको। और वो मैं देख रहा हूँ ये साधना विलेज ही, साधना विलेज जो है ये, इसका क्या मतलब है? साधना का मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर सन्मत छाया वृद्धाश्रम है, तो जो वृद्ध लोग हैं वो यहाँ पर रहकर अपनी साधना करें, धर्म ध्यान करें और जीवन के अंतिम पड़ाव को कैसे आनंदमय करें, वो सब व्यवस्था यहाँ है। ये बताया इन्होंने कि यहाँ पर निरंतर साधना में लीन संत यहाँ पर रहते हैं, आने जाने वालों को सद्मार्ग दिखाते हैं और सन्मार्ग पर चलने की उन्हें एक प्रेरणा देते हैं और एक शांति का संदेश, एक भाईचारे का संदेश यहाँ संतों के द्वारा दिया जाता है। जैन संत चाहे वो दिगंबर हों, चाहे वो श्वेतांबर ही हों, इनमें कोई भेदभाव यहाँ नहीं रखा जाता। यहाँ हर वर्ग के लोग, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, वृद्ध,
सभी आते हैं। मैं देख रहा हूँ, कैमरामैन से मैं कहूँगा जरा बच्चों को दिखाएं कितना उत्साह है इन बच्चों में, छोटे गोद के बच्चों से लेकर के और जो हमारे छोटे नौनिहाल हैं वो सब यहाँ हैं। आपका शुभ नाम? नौशाद अहमद। नौशाद अहमद। यस। मैं बात कर रहा हूँ नौशाद अहमद जी से। आप कहाँ से आए हैं? रटौल से। रटौल से आए हैं? वी आर फ्रॉम दिल्ली एक्चुअली। जी। हाँ, तो अभी यहाँ पे हम अपने रिलेशन में आए थे, जी। तो वहाँ से सोचे कि यहाँ पे तो आपको क्या बताया गया, यहाँ क्या देखने के लिए आप आए? जैन मंदिर काफ़ी फेमस है जी। पूरे इंडिया में एक्चुअली, और दिल्ली में भी हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ बहुत बार सुना है, मतलब पढ़ा भी है। जी। तो एक दिल में बहुत टाइम से एक्साइटमेंट था कि बस जैन मंदिर को जाकर के देखना है। पता भी किया लोगों से कि मतलब एज बीइंग मुस्लिम्स के लिए, अदर कास्ट के लिए कोई बात नहीं। जी। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, एक ग्रीन एटमॉस्फेयर है। जी हाँ। आपने देखा किस तरह से हमारे मुस्लिम भाई यहाँ आए हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ से परिवार ये लोग यहाँ पधारे हैं। आप इनकी पत्नी हैं? आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जी। बहुत सुना भी था यहाँ के बारे में, जैन मंदिर के बारे में। जी। आज मतलब अच्छा लगा आके। पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे। पहले भी आते रहे? जी, पहले भी आते रहे हैं। अब बहुत अच्छा लगा आके। बहुत बार आएंगे, मैं बस में तो ये पहले भी आए हैं और अपने साथ अपने और जो रिलेटिव्स हैं उनको लेकर के आए हैं इस तीर्थ स्थान के दर्शन कराने और यहाँ से कुछ शांति का संदेश लेने और शांति का एहसास करने। और मुझे खुशी है कि इन सब बच्चों को, इन नौजवानों को, भविष्य की पीढ़ी को ऐसी जगह पे आने का सौभाग्य मिला है और ये यहाँ से एक बहुत अच्छा संदेश, दिव्य संदेश लेकर जाएंगे, ऐसी हमारी मनोकामना है। धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। मैं दिखा रहा हूँ कि मंदिर अभी कोरोना के चलते कुछ काल तक बंद रहा और अभी भी पूर्ण रूप से शायद नहीं खुला है। त्रिलोकी जी, अभी पूर्ण रूप से शायद दर्शन नहीं खुले हैं। अभी नहीं, अभी जी। बहुत मतलब एक सामान्य तरीके से खुला है जी। सिर्फ लोगों को सुबह शाम पूजन के लिए। अभी पूरी तरह से नहीं खुला है क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको सावधानी बरतते हुए ये सब कर रहे हैं। अभी लिफ्ट वगैरह भी चालू नहीं है। यहाँ पर लाइट एंड साउंड का भी प्रोग्राम होता है, वो भी अभी चालू नहीं है। संभवतः दीपावली बाद उसको चालू कर रहे हैं। जी। हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्दी इसके दर्शन सभी को मिले, सभी लोग इससे लाभान्वित हों। और मैं अब लिए चलता हूँ आपको यहाँ विराजमान कुछ संतों के पास और हम सुनेंगे, उनका आशीर्वचन लेंगे और उनसे कुछ दिव्य वाणी जो वो कहें सुनाएंगे। मैं आप तक उनको लेके जाऊँगा। धन्यवाद। मैं राकेश शर्मा बड़ा गांव से आपके साथ जैन तीर्थ से आपके सामने। धन्यवाद। और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसी दिव्य विभूति के पास जो त्रिलोक धाम में पधारे हुए हैं और साधना में रत हैं। और देखिए सौभाग्य और संयोग कि उनका नाम भी आचार्य त्रिलोक भूषण जी हैं। मैं त्रिलोक भूषण जी के चरणों में नमन करता हुआ उनको प्रणाम करता हूं। और मैं चाहूँगा संजी दिव्य वाणी देशवासियों के नाम इस कोरोना काल में किस तरह से लोग रहें, किस तरह से उनको ढाढ़स बंधाया जाए कि इस संकट की घड़ी में इससे उबरने के लिए वो क्या करें, ऐसा कोई संदेश देशवासियों के नाम आप दें। वर्तमान में आचार्य विद्याभूषण श्रीमद सागर महाराज की जय। वो मेरे गुरु हैं। इस क्षेत्र को उन्हीं ने सारा संरक्षण दिया है और उन्हीं की कृपा से यह सब बना हुआ है। आज वर्तमान में जो महामारी की स्थिति बनी हुई है कोरोना की, वह है अति रूप धारण कर चुकी है और देशवासी के मन से वर्तमान में इसका भय निकल चुका है, जिसकी वजह से सरकार, मेडिकल वाले, डॉक्टर्स आदि जो उपाय कह रहे हैं उससे बचना चाहते हैं। सबसे पहले तो मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे कि आपस के मुँह के थूक से वह दूसरों में ना फैले और दूसरों का हम में ना लगे। दोनों की सुरक्षा अनिवार्य है। अगर ये ध्यान रहे कि हम दूसरे की सुरक्षा करें और अपनी खुद की सुरक्षा हो, तभी इस पर हम विजय पा सकते हैं।
इसलिए दूरी और मार्स और जितने भी देसी काढ़े आजकल बताए जा रहे हैं उन सब का अगर उपयोग करें तो बहुत कुछ इससे बचा जा सकता है। वैसे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा और अन्य साधुओं के द्वारा इस बात पर बहुत जोर दिया गया और उसी के कारण यह है इस देश में कब्जे में है, कब्जे से बाहर नहीं हो पाई। और आप सब यदि पूरे देशवासी मिलकर इस ओर जरा सा और ध्यान दें, जितना बढ़िया ध्यान दिया जरा सा और ध्यान दें तो निश्चित यह भारत देश इस महामारी से निजात पा सकता है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि किसी पर निजात ना पाया जाए। जो चीज़ आती है वो जाती भी बहुत है। बहुत बढ़िया बात संजी ने कही। हमारे साथ आज सौभाग्य से खेकड़ा से एनवाई न्यूज़ चैनल के संरक्षक आदरणीय श्री परीक्षित शर्मा जी हमारे साथ आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी आचार्य श्री से कोई आशीर्वाद लें और एक सवाल जनहित में वो भी इनसे पूछें। नमस्कार दर्शकों, मैं परीक्षित शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ, मौजूद हूँ। और क्योंकि कोरोना काल के विषय में प्रश्न आया है तो ये बात बिल्कुल जायज़ है और पूछनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, व्यवसाय ख़त्म हो गया है। जो लोग दिहाड़ी मजदूर थे उनकी दिहाड़ी ख़त्म हो गई है और ऐसी स्थिति पनप गई है देश के अंदर की डिप्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं। तो मैं मुनि जी के पास आया हूं और मुनि जी उस चीज़ का प्रतीक है कि जो पूरे संसार का समस्त चीज़ों का, समस्त वैभव का, समस्त एक हर उस चीज़ का जिसमें आसानी से कोई मौज ले सकता है, मस्ती कर सकता है, अपने जीवन को यापन कर सकता है, हर एक वस्त्रों का, हर चीज़ का त्याग करके वो यहाँ पर संन्यास ग्रहण करके आए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये तीन शब्द जो हैं ये जैन धर्म के पिलर माने जाते हैं, इनके विषय में मैं जानूंगा कि कैसे इनको साथ लेकर हम डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। मुनि जी नमस्कार। मैं पूछना चाहूँगा कि जो ये तीन शब्द हैं, इन तीन शब्दों के माध्यम से कोई व्यक्ति जो इस समय डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तनाव का शिकार हो रहा है, वो किस तरीके से बाहर निकले? पहला शब्द है सम्यक दर्शन जी। यह दो शब्दों से बना हुआ है, सम्यक और दर्शन। सम्यक माने यथार्थ को देख और दर्शन माने देखना, यथार्थ को देखना। तो आज की परिस्थिति क्या है, कोरोना से आदमियों के रोजगार चले गए क्योंकि सभी भय में थे। आज धीरे धीरे सरकार ने उसको खोला है। तो हम यथार्थ को देखें, सुनी हुई बातों पे ध्यान ना दें, ना पिछली बातों को रखें। आज वर्तमान में यथार्थ को देखें। सम्यक माने यथार्थ। अगर हम यथार्थ को ग्रहण कर लेंगे कि हमें कैसे चलना है, इस वक्त कैसे देखना है, कैसी परिस्थिति है, अगर उसी अनुरूप हम अपना कार्य करेंगे तो डिप्रेशन से बच जाएंगे। क्योंकि मान लो हमारी आमदनी कम हो गई तो हम अपने खर्चे भी कम कर दें। जो फिजूल खर्चे एक्स्ट्रा करते थे उन सब पे अपने पर कंट्रोल करें। बाज़ार में मत खाएं, रोकें इनको, बच्चों को समझाएं, प्यार से डांटें नहीं किसी को। प्यार में वो ताकत है कि शेर भी बस में हो जाता है तो बच्चे हैं तो सारे बस में हो जाएंगे। और चारित्र तो यही कहलाता है दुनिया में, सम्यक चारित्र। जैसी स्थिति है उसी अनुरूप चलना, जैसी स्थिति है उसी रूप चलना। अगर हम उस रूप चले तो परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि अगर परेशानियां आती भी हैं, अगर घर की कभी एक व्यवस्था बिगड़ जाती है तो उसमें भी 6 महीने सुधारने में प्रैक्टिकल में लग जाते हैं। तो प्रैक्टिकल है सबका। तो अगर देश की व्यवस्था में परेशानियां आई हैं तो ये भी 6 महीने के अंदर, ये भी 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाएंगी। और धीरे धीरे वैसी स्थिति जैसी पुरानी थी बढ़िया स्थिति में आ जाएंगे। तो हिंदू धर्म में भी और हमारी सुंदरकांड में भी ये बात आती है कि अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलय न संता। तो आज बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा हुई है कि मुझे संत के दर्शन हुए हैं। राकेश जी का भी साथ मिला, इनका भी साथ मिला कि चलिए आज बड़े गांव में दर्शन करने चलते हैं। तो ईश्वर की कृपा हुई, मुझे भरोसा हुआ, हरि की कृपा हुई और संत के दर्शन हुए। त्रिलोकचंद जी मैनेजर भी यहाँ के सब कुछ बिल्कुल। मैं माइक सौंपता हूँ मेरे जो एंकर हैं आज के कार्यक्रम के, राकेश शर्मा जी को। धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे साथ खेकड़ा से ही
एनवाई न्यूज़ चैनल को जो देख रहे हैं और बहुत ही सक्रिय हैं और जिला प्रभारी हैं राकेश त्यागी जी, मैं उनसे चाहूँगा कि आएँ और महाराज श्री का मुनि श्री का आशीर्वाद लें और अपने जो भी मन में एक जो सवाल है वो इनसे करें। त्यागी जी खूब मैं बचपन से ही महाराज जी की छत्र छाया में पला हूँ। मेरा पितृ गांव है ये बड़ा गांव, और मैं काफ़ी देखता आया हूँ पहले से ही। 89 का मेरा बर्थ है और महाराज जी को मैं छोटा सा देखता आया हूँ। काफ़ी अच्छा महाराज जी का नेचर रहा है हमारे प्रति भी, हमारे आसपास के गाँवों के प्रति भी। और महाराज जी आप ये बताइए, कोरोना चल रहा है, इस कोरोना काल में जो जैसे जब कब से मंदिर बंद है? मार्च से 25 मार्च करीब बंद हो गया था, तब से बंद है। अब खुलना शुरू हुआ है, फिर भी अभी भी बहुत प्रतिबंध है, पूरा नहीं खुला हुआ है। और यहाँ पर जो अभिषेक पूजन है वो केवल नियमित व्यक्तियों के द्वारा है, कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा जो परमानेंट यहाँ रहते हैं और जो बिल्कुल ठीक हैं उनके द्वारा ही होता है। जैसे त्रिलोकचंद जी हैं, हमारे मैनेजर भी हैं और एक ट्रस्टी भी हैं प्लस, और ये बहुत बढ़िया देख रेख कर रहे हैं। ब्रह्मचारी नवीन जी भैया है हमारे यहाँ, ये सब मिलकर, और भी माता जी वगैरह का संघ है, वह सब मिलकर बहुत बढ़िया व्यवस्था देख रहा है और पूरी सुरक्षा किए हुए है। यहाँ पर 30-35 वृद्ध आश्रम के आदमी भी हैं, उन सबको भी कोरोना काल में किसी को कोरोना नहीं होने दिया, इतनी सुरक्षा कर रहे हैं 24 घंटे। ये आज के समय में बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। हमारे साथ अधिवक्ता रवि कुमार जी भी हैं जो सह प्रभारी हैं और इस तहसील के ही प्रभारी हैं। एनवाई न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, माइंड ओपनर भी देखते हैं और मीडिया में इनका बड़ा अहम रोल है। मैं चाहूँगा कि वो आएँ, मुनि जी से आशीर्वाद लें। और जो एक सवाल रास्ते में कर रहे थे कि हम किस तरह से अपने और लोगों को समझाएं, जो लोग कुंठा का शिकार हो रहे हैं, जो लोग तनाव का शिकार हो रहे हैं, वो क्या करेंगे। रवि जी आएँ, आशीर्वाद लें। डिस्टेंस की दूरी जरूर जी। मैं रवि जी की तरफ से कहता हूँ सबको अपना आशीर्वाद दीजिए आप, बस यही मेरा आपसे क्वेश्चन है। आज दिगंबर मुद्राधारी मुनि तो हर जीव के लिए, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के लिए अभयदान देता है कि वह सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, खुश रहे, सारी चीज़ों से बचे। तो कुंठा तो तभी हटेगी तब हम अपने मन से स्वस्थ होंगे और जरा सा सब पर कंट्रोल करें, अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बहुत सुंदर रवि जी ने सभी के लिए आशीर्वाद मांग लिया और इसे कहते हैं जगह का असर, इस पवित्र स्थान का असर। के रास्ते में मैं देख रहा था कि सुन रहा था इनकी बातें, ये कह रहे थे मुनि जी से ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, ऐसा कुछ पूछेंगे। और जब ये यहाँ आए तो इन्होंने पूछ लिया कि कोरोना से कैसे मुक्ति हो और महाराज जी से मांग लिया कि सभी को आशीर्वाद दें और महाराज जी ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हम आभारी हैं मुनिश्री जी आपके और चाहेंगे कि पुनः आपके दर्शन के लिए बार बार आएंगे। धन्यवाद। जय 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 जय। मैं राकेश शर्मा एनवाई न्यूज़ चैनल से आज त्रिलोक धाम के आचार्य विजय सागर भवन के सामने खड़ा हूँ और मैं आज आपकी मुलाकात क्या कहूँ, आपको आशीर्वचन दिलवाऊंगा हमारे जैन संप्रदाय की महान विभूतियों से। और उसी में मैं सबसे पहले माता श्री दृष्टि भूषण माता जी से मैं आपकी परिचय करा रहा हूँ और अभी उनका आशीर्वचन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और मैं जानना भी चाहूँगा कि इस कोरोना के काल में जब आम आदमी तनाव से ग्रस्त है, परेशान है, विभिन्न तरह की परेशानियों से जूझ रहा है, तब माता श्री इस बारे में क्या कहती हैं, आप सब लोग सुने। पूजनीय माता जी, भूषण माता जी, दृष्टि भूषण माता जी से मैं चाहूँगा कि वो हमारा प्रणाम स्वीकार करें और आशीर्वचन अपने इस माध्यम से दें। सभी को मेरा मंगल आशीर्वाद। आज विश्व कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। इस समय हमें पूरे समस्त विश्व के प्राणियों को
समता संयम धारण करना आवश्यक है। जैसा कि बताया भी जा रहा है कि दूरी बना करके रखें, और संयम के मार्ग में भी यही आया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमें जिस प्रकार से जैन धर्म में बताया गया है कि संयम आवश्यक है, और जब तक हम संयम के अनुसार नहीं चलेंगे, और जैसा कि मोदी जी ने भी बताया कि मास्क लगाएं और दूरी 2 गज की दूरी बना करके रखें। यहाँ भी साधु वर्ग है, त्रिलोक तीर्थ में भी सभी संयमित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और धर्म की प्रभावना के साथ यहाँ पे कोरोना महामारी से बचने के लिए 44 दिवसीय विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है, जिसका कि कल समापन है। और उसके बाद महामृत्युंजय विधान, जो कि स्वास्थ्य के लिए कोरोना महामारी जैसे बीमारी से बचने के लिए यहाँ पर यज्ञ 40 दिन का, कल के बाद 40 दिन का और चलेगा, जो कि कोरोना महामारी से समाप्ति के लिए। तो आपने दृष्टिभूषण माता जी का आशीर्वचन सुना, और आपको इससे लाभ मिलेगा, ऐसी NY न्यूज़ मंगल कामना करता है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी महान विभूतियों के पास, आपको आशीर्वचन के लिए। नमस्कार, हमारे बहुत खास कार्यक्रम में अगली कड़ी में मैं परीक्षित शर्मा आपके साथ मौजूद हूं, और आज मेरे साथ ब्रह्मचारी नवीन भैया जी मौजूद हैं। जब एक व्यक्ति का जीवन आरंभ होता है तो वो अपने जीवन में बहुत सारी कामनाएं रखता है कि मैं अपने जीवन में बहुत पद हासिल करूंगा, यश हासिल करूंगा, सम्मान हासिल करूंगा, कीर्ति हासिल करूंगा, और फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, बहुत सारा धन एकत्रित करूंगा, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी बहुत सुखी होंगी। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि कोई व्यक्ति उस मोड से अपने आप को हटाकर और ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लेता है। ऐसा क्या उनको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी का केवल एक ही मकसद है, ईश्वर की आराधना। ईश्वर की आराधना, क्या उनको सच्चाई से सामना हो जाता है? क्या उनको सच्चाई का ज्ञान हो जाता है? तो आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ नवीन भैया जी मौजूद हैं। और आज हम, जैसे कि कार्यक्रम के आरंभ में ही आपको बताया था श्री राकेश शर्मा जी ने कि हमारा एक बहुत खास कार्यक्रम चल रहा है, उसी की अगली कड़ी में आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन करूंगा कि ऐसा क्या मन में आता है, ऐसी क्या जागृत होती है रोशनी हमारे शरीर में कि हम समस्त सुखों का परित्याग करके ईश्वर की आराधना में लग जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं? जब अपना पुण्य का उदय होता है तब ऐसे निमित्त अपने आप बन जाते हैं कि जो हम अपनी गृहस्थ अवस्था को छोड़ करके संयम धारण कर लेते हैं और प्रभु मार्ग के रास्ते पर ब्रह्मचर्य को धारण करके प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उसको नहीं पता कि वो सर्विसमैन बनेगा या व्यापारी बनेगा। जैसे जैसे उसकी योग्यता बढ़ती चली जाती है, उसका मन बढ़ता चला जाता है, तो वह अपना एक निश्चित मन में ठान लेता है कि उसको क्या करना है। ऐसे ही हमने जब जन्म लिया, जन्म लेने के पश्चात धीरे धीरे बड़े हुए, साधु संतों के प्रवचन सुने, साधु संतों के संपर्क में रहे, तब अपना मन बदला और हमें लगा कि वाकई में साधु संतों का जो जीवन है वो एक अच्छा जीवन है, आध्यात्मिक जीवन हम जिएंगे तो हमारी आगे की जो गति है वो निश्चित ही हमें भाव पार ले जाएगी। इसलिए हमारा रूप उस ओर अग्रसर। बिल्कुल बिल्कुल, हमें निश्चित ही भाव से पार ले जाएगी। और मन लाग्यो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम नाम में, वो ना ही अमीरी में। वही बिल्कुल आपने बिल्कुल सत्य बात कही है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम देखें आज के व्यवहारिक जीवन में, हम यदि देखें कि आज का व्यवहारिक जीवन किस प्रकार तृष्णा की ओर लेके जाता है, आज का व्यवहारिक जीवन हमें किस प्रकार लालच लोभ की तरफ धकेलता है। क्या हर व्यक्ति के जीवन में आराधना का वो संयम का पाठ, आराधना का पाठ, भक्ति का पाठ, आध्यात्मिकता का पाठ जरूरी नहीं होना चाहिए? क्या उसको अपनी सीमा का नहीं पता होना चाहिए कि लोभ की सीमा खत्म कर देनी चाहिए? व्यक्ति 60 के ऊपर भी पहुंच जाता है, 70, 80, 90 भी पहुंचता है, लेकिन एक लोभ, एक तृष्णा लगी रहती है, अब मेरे बेटे, अब मेरे पोते, अब मेरे पड़पोते ऐसे कामयाब होंगे। अब कामयाबी की असली पहचान, कामयाबी की असली डेफिनेशन क्या है? क्या आध्यात्मिकता में जाए वही असली डेफिनेशन है, और या इन झूठे प्रपंचों में
फंसे रहें कि आज मैंने मकान बनाया और कल गाड़ी बनाई और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, फिर मेरा रिश्तेदार चला गया और अब मैं चला जाऊंगा। तो क्या आध्यात्मिकता का भारत सरकार को क्या एक मैंडेटरी लेसन स्टार्ट नहीं करना चाहिए हमारे युवाओं की किताबों के अंदर, कि उनको उसी समय से उस चीज़ की जानकारी मिलनी शुरू हो जाए कि आध्यात्मिकता आपके जीवन में कितनी ज़रूरी है? सर्वप्रथम जब बच्चा पहली क्लास में जाता है, हमारे एक स्कूल की आध्यात्मिक क्लास भी लगनी चाहिए शुरू से ही जी। लौकिक शिक्षा के साथ साथ उसको धार्मिक शिक्षा भी थोड़ा थोड़ा उसके साथ बढ़ाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा पहले गुरुकुल खुलते थे, बच्चे को 8 साल का हुआ और उसको गुरुकुल में छोड़ा जाता था। आज भी हमारे यहाँ आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर महाराज जी ने गुरुकुल खोला हुआ है, जिसमें लगभग 40 बच्चे यहाँ पर आध्यात्मिक और लौकिक दोनों शिक्षा यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा रामचंद्र जी को आप देखें, रामचंद्र जी ने भी अपना जीवन व्यतीत जरूर करा, लेकिन सबसे पहले जब वो बड़े होने लगे तो उनके माँ बाप ने, दशरथ जी ने सबसे पहले उन्हें गुरुओं के पास भेजा, ना कि और शिक्षा के लिए। लौकिक शिक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन उसको जीवन में संयम कैसे बढ़े, उसके जीवन में कहीं ऐसा पाप व्यतीत ना हो जाए, इसलिए उसको गुरुकुल में वहाँ पे छोड़ा जाता है, जिसमें आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा उसको दोनों प्रदान की जाती हैं। जिस व्यक्ति को गुरुकुल में छोड़ा जाएगा, आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, उसके दिमाग में अपने जीवन में जो अपने परिवार है उसको चलाने के साथ साथ वह अपने जीवन को भी चलाने की क्रिया वहीं से सीख सकता है। बिल्कुल, मेरी बात को प्रथम दृष्टया में ही हमारे भाई साहब ने समझ लिया, भैया जी ने समझा, और मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि आने वाली सरकारों को ये पत्र के माध्यम से जागृत करेंगे कि किस प्रकार आने वाले समय में एक युवा को आध्यात्मिकता की कितनी आवश्यकता है। बहुत खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं NYU न्यूज़ में, मैं परीक्षित शर्मा।